बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया भर में होने वाली कोरोना वायरस की वबा ने आलमी मईशत को सख्त नुकसान पहुँचाया और इससे खेलों की सनत भी बुरी तरह मुतासिर हुई। लेकिन हर अच्छी और मनसूबाबंदी करने वाले खेलों के इदारों ने इससे निपटने के लिए हिकमत अमली बनाई, ये भी एक हकीकत है। कोविड-19 ने पाकिस्तान का रुख किया तो यहाँ पहले पाकिस्तान सुपर लीग के साथ बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ भी मुतासिर हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने भी 14 अप्रैल 2020 को इस बात का इशारा दे दिया था कि अब उन्हें कमर्शियल मामलात में मुश्किलात का सामना है। स्पॉन्सर्स के मुआहदे ख़त्म हो गए और नए माहिदों के लिए कोई राह दिखाई दे नहीं रही। इस तमाम खदशे की पहली झलक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंग्लिश सरजमीन पर पहुंचने पर नजर आई, जहां खिलाड़ियों की किट स्पॉन्सर के लोगों से ही महरूम थी, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट पर सख्त तनकीद हुई, बल्कि डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हमीद की सरबराही में काम करने वाले मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी आड़े हाथों लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी मरहले में मार्च में मुलतवी हुए मुकाबले और दौरा इंग्लैंड के लिए टीम को जून जुलाई में इंग्लिश सरजमीन पहुंचना था। इस दौरान डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हमीद कोई नया मुआहिदा ही नहीं कर सके, जो इनकी अहलियत पर सवालात उठा रहे हैं। मगर शदीद तनकीद और स्पॉन्सर के बगैर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खबरें मीडिया की जीनत बनी तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्पॉन्सर मिल ही गया। 14 जुलाई 2020 को रोज़नामा जंग कराची में शाया होने वाली खबर में बताया गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दौरा इंग्लैंड में मौजूद पाकिस्तान टीम के लिए स्पॉन्सर मिल गया है। मशरूबात बनाने वाली कंपनी ने माजी के मुकाबले में कम रकम अदा करके 1 साल का मुआहिदा कर लिया है। एक कंपनी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस 3 साला मुआहिदे के लिए 600 मिलियन रुपए की पेशकश की थी। कई महज पर नाकामी का सामना करने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमर्शियल डिपार्टमेंट ने फौरी तौर पर 1 साल के लिए 200 मिलियन की डील कर ली। अब दूसरी तरफ दिलचस्प अमर यह है कि तवील अरसे से माली मसाइल का शिकार रहने वाले श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इसी दौरान मुकाबली मशरूब साज कंपनी से 3 साल का मुआहिदा किया है, जो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कमर्शियल डिपार्टमेंट की नाकामी साबित करती है। मामला स्पॉन्सर की हद तक होता तो ठीक था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टीवी राइट्स पर माली नुकसान उठा रहा है, जिसमें कहीं कोविड-19 के बायस पैदा होने वाले हालात हैं तो कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी कोताही। 14 अप्रैल 2020 को मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने ब्रॉडकास्टर्स के साथ खत्म होने वाले मुआहदे का जिक्र कुछ इस अंदाज में किया था। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारी बायलैटरल सीरीज का मीडिया राइट्स है। वो एक्सपायर बस तकरीबन हो समझ लीजिएगा हो चुका हुआ है। और हमारे पास जो क्रिकेट कंटेंट है अब से लेके 2023 तक, उसमें इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों ने आना है, न्यूजीलैंड ने आना है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी मैचेस हमको उम्मीद होगी करेंगे। तो अच्छी सीरीज है, मगर आज उसको हम किस तरह मार्केट करें, किस तरह हम उसको मोनेटाइज करें, ये एक चैलेंज है आज। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर से 2015 से 2019 तक का मुआहिदा था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मनसूबाबंदी में फुकदान की वजह से टीवी राइट्स की मद में बोर्ड को $4.95 मिलियन का नुकसान हुआ। अप्रैल 2018 में वेस्ट इंडीज़ ने T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का दौरा किया। इस सीरीज़ के टीवी राइट्स की मालियत $2.2 मिलियन थी, लेकिन गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये कहकर छूट मांगी कि सीरीज़ लो क्वालिटी यानी कम मयार की है, जिसकी मार्केटिंग करना मुश्किल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर्स को छूट दी और इसके एवज गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर से 90 दिन डोमेस्टिक टूर्नामेंट के मैच नशर करने का मुआहिदा किया, लेकिन इस मुआहिदे में टूर्नामेंट की अपलिंकिंग की कीमत शामिल नहीं थी, जो अंदाजे के मुताबिक $60,000 अमरीकी बनती है। 20 दिन के डोमेस्टिक टूर्नामेंट के नशर करने का खर्चा $45,000 बनता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर से छूट देने के बाद $2.2 मिलियन में मुआहिदा तय किया था, जिसका मतलब यह है कि गैर मुल्की ब्रॉडकास्टर एक दिन के $45,000 से ज़ायद चार्ज कर रही थी।
बात यही खत्म नहीं हुई। दूसरा नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीवी राइट्स में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में उठाया। 3 साला मुआहिदा जो कि 2015 से 2019 के दरमियान था, में आखिरी सीरीज पाकिस्तान की श्रीलंका से होम सीरीज के नतीजे में थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ भी अपना होमवर्क मुकम्मल नहीं किया और बोर्ड ने जनवरी 2020 में बांग्लादेश से होने वाली सीरीज के लिए इसी ब्रॉडकास्टर से रब्ता किया, जिसने $6 मिलियन के बजाय 3.75 मिलियन अमरीकी डॉलर में मुआहिदा किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर भी राजी हो गया। मगर सवाल यहाँ यह है कि बांग्लादेश से होने वाली सीरीज जो 3 साला मुआहिदे में शामिल नहीं थी, इसको $6 मिलियन के बजाय सिर्फ 3.75 मिलियन में क्यों फरोख्त कर दिया गया? अगर ये पाक बांग्लादेश सीरीज 3 साला मुआहिदे के टीवी राइट्स में शामिल नहीं थी, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सीरीज के लिए नई बिड नहीं देनी चाहिए थी? इन तमाम मामलात पर नज़र न रखने की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को $4.95 मिलियन का नुकसान हुआ। टीवी राइट्स, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कमर्शियल राइट के बाद अब कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की, जो कि अपने ही खिलाड़ियों के लिए जग हसाई का सबब बनने लगा है। और दौरा इंग्लैंड पर मुंतखब किए गए 14 अरकान पर मुश्तमिल मैनेजमेंट के दस्ते में मीडिया मैनेजर रज़ा राशिद किचलू भी शामिल हैं। एक ऐसा दौरा जहां ना खिलाड़ी इंटरव्यू दे सकते हैं, ना ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया मैनेजर के भेजने पर तहफ़्फ़ुज़ात का जब इजहार किया गया तो बोर्ड ने बतौर मीडिया मैनेजर भेजे जाने वाले रज़ा राशिद किचलू को भेजने का वज़न देने के लिए उनके नाम के आगे मीडिया मैनेजर के साथ डिजिटल मीडिया की जिम्मेदारियों का भी इजाफा कर दिया। यहाँ यह अमर काबिल ज़िक्र है कि वर्ल्ड कप और माजी के दौरों पर रज़ा राशिद किचलू टीम के खिलाड़ियों की तस्वीर और वीडियोस भेजते रहे हैं और ये काम वो दौरा इंग्लैंड पर भी अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख के महंगे तरीन डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बर्नी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में 10 साल खिदमात अंजाम देने का तजुर्बा रखते हैं, 2 जुलाई को पाकिस्तान सुपर लीग गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के अख्ताम पर उन्होंने फ्रेंचाइजी से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इमेज बिल्डिंग में किरदार अदा करें। उनकी ये दरख्वास्त अखबारात में खबर की सूरत में भी सामने आई। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि समीउल हसन बर्नी को इस वक्त तनकीद का सामना करना पड़ा था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन और साइंसेज डॉक्टर सोहेल सलीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में दौरा इंग्लैंड को हाई रिस्क करार दे दिया था। जी, रिस्क फैक्टर तो बहुत बड़ा है, रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये एक चीज का अंदाजा लगाइए कि उसको जितने भी रिस्क कम करने के फैक्टर्स कॉल्ड रिस्क मिटिगेटिंग फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर हैं हमने उनको कोशिश करके महदूद से महदूद किया है। आपने वो एक बिल्कुल रिसर्च सुनी होगी कि एंजाइटी का ये सिलसिला है कि इवन एक बंदे को ये रोज बताया जाए कि तुम मरने वाले हो तो वो मर जाता है, और जो जिसको नहीं पता कि ये नहीं कर रहा तो वो ये रिसर्च के अंदर शामिल है। सो एंजाइटी जरूर है, एंजाइटी पब्लिक के खत्म करने के लिए, लोगों का खत्म करने के लिए ये फ्रंटलाइन लोग आगे जरूर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। रिस्क है, ये नहीं कह सकते अकील भाई कि रिस्क नहीं। डॉक्टर सोहेल सलीम के इस बयान के बाद मीडिया में गुफ्तगू होने लगी कि समीउल हसन बर्नी को डॉक्टर सोहेल सलीम को वीडियो कॉन्फ्रेंस कराने की आखिर ज़रूरत ही क्या थी, जबकि चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने डॉक्टर सोहेल सलीम के बयान को वक्त की आवाज़ करार दिया था। जो डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं कि देखिए डॉक्टर ने ये कहा था कि इट्स हाई रिस्क। अच्छा, हाई रिस्क ये देखिए हर सिचुएशन में अल्टीमेटली ये डॉक्टर है। So every situation is high risk for everybody at the moment in terms of पाकिस्तान में आप सिचुएशन देखें, लेकिन ये सिचुएशन मैंने उस दिन भी क्लैरिफाई की है कि देखिए हर चीज़ में रिस्क हैं, लेकिन जो हम प्रोटोकॉल जो हम प्रोसीजर्स हम डिलीवर कर रहे हैं टेस्टिंग के और बायो सिक्योर इन्वायरमेंट जब इंग्लैंड में जाएंगे प्लेयर्स, इज दैट दे आर गोइंग टू बी एज सेफ एज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो ऐसे कोई इशू नहीं है कि ठीक है प्रोटोकॉल्स स्ट्रीमलाइनिंग की आप बात कर रहे हैं। मैंने वाजिब भट्टी साहब को भी मैंने कहा कि देखिए देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स अभी हमने इम्प्रूव करना है। ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन था, सबके ऊपर प्रेशर आ रहा था, सो इट वाजंट एन इजी सिचुएशन। हर वक्त ये इवॉल्व हो रहा था, मिस्टेक्स भी हो गए हैं, चीज़ें अच्छे भी हमने डिलीवर की है, लेकिन ये लर्निंग्स है हमारे लिए। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग कि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि कोविड और क्रिकेट को को एग्जिस्ट करना पड़ेगा 1 साल के लिए, 18 मंथ्स के लिए, तो हमारे प्रोटोकॉल्स जो हैं वी विल लर्निंग फ्रॉम दिस टू मेक श्योर थिंग्स आर बेटर मूविंग फॉरवर्ड।
अभी इन मामलों की गर्द मुकम्मल तौर पर बैठ भी नहीं पाई थी कि मीडिया में वनडे और T20 कप्तान बाबर आजम की भारतीय वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू पर तनकीद सामने आने के बाद डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बनी ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया में बाबर आजम के कई इंटरव्यूज़ करवाकर इस शिद्दत को कम करने की अपने तौर पर कोशिश की। अलबत्ता हर नए दिन की तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट को जो चैलेंज दरपेश हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। इंग्लैंड से खिलाड़ियों की प्रैक्टिस तस्वीर में साबिक कप्तान सरफराज अहमद के नौजवान विकेटकीपर रोहेल नज़ीर के पीछे हाथ बांधे तस्वीर पर सवालात अभी थमे ना थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद के साथ टेस्ट स्पिनर यासिर शाह और कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम की तस्वीर उस वक्त मौजूए बहस बन गई जब इस तस्वीर में इमाद वसीम और यासिर शाह के बढ़ते वज़न पर खासे सवालात अब उठने लगे हैं। अलबत्ता इन सवालों के दरमियान सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख का महंगा तरीन मीडिया डिपार्टमेंट जिसे समीउल हसन बरनी संभाले हुए हैं, उसकी नज़र से क्या ये तस्वीर नहीं गुजरी? इस तस्वीर को मीडिया को देकर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद अपने खिलाड़ियों पर तनकीद करने का सामान मुहैया नहीं किया? ये वो बड़े सवालात हैं जो इस वक्त लोगों की ज़बान पर मौजूद हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लब क्रिकेट के नए मॉडल आइन को सामने ला चुका है जिस पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ 6 टीमों का फर्स्ट क्लास क्रिकेट निज़ाम गुज़िश्ता साल नाफिजुल अमल किया गया था जिस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। इस साल भी ये निज़ाम बग़ैर स्पॉन्सर के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ख़र्चे पर मुनक्किद होगा। लेकिन दूसरी तरफ डिपार्टमेंट में क्रिकेटर्स की नौकरियां ख़त्म होने का सिलसिला भी जारी है और एक और अफसोसनाक वाक़या उस वक्त सामने आया जब सोई सौदर्न गैस ने अपने डिपार्टमेंट क्रिकेटर्स को निकाल दिया और ये डिपार्टमेंट क्रिकेटर कराची में वाक़े सोई सौदर्न गैस के ऑफिस के आगे प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज करते हुए दिखाई दिए। इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली साहब जो कि खेलों की कायमा कमेटी बराए खेल के कौमी असम्बली में नुमाइंदे भी हैं। इकबाल मोहम्मद अली साहब, किस तरह देख रहे हैं आप इस तमाम सूरत हाल को और डिपार्टमेंट क्रिकेट में खिलाड़ियों की नौकरियां जा रही हैं, मुश्किल सूरत हाल का उनको सामना है और अब सोई सौदर्न गैस ने भी खिलाड़ियों को क्रिकेट से न सिर्फ मुलाजमत से फारिग कर दिया है बल्कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। देखिए याया भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अपने दौरों पे लगे में 20-20 दौरे इन्होंने कर लिए तो अभी तक जो 7-8 करोड़ रुपए एक दौरों पे खर्च हो रहे हैं एहसान मानी साहब भी। और स्पेशल फ्लाइट जबकि वजीर आजम पाकिस्तान जो है नॉर्मल उस फ्लाइटों में जाते हैं अपने उसके ऊपर वो करते हैं, तो इनको भी इस चीज का एहसास करना चाहिए कि एक तरफ आपके जो डिपार्टमेंट खत्म करने से जो बेरोजगारी हुई है, अभी आपने देखा होगा कोई टेस्ट चला रहा है, एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जो है कोच भी रहा है वो भी रहा है, वो केपीके के अंदर बेचारा पैसेंजरों को वो करता है कि आप मेरे साथ आप चले, वो उसके ऊपर भी हो रहे। तो आज सबसे बड़ी खबर ये है कि आज मैं ये कहता हूँ कुछ शर्म होनी चाहिए इनको, कोई हया होनी चाहिए इन लोगों को कि आज डिपार्टमेंट को भी मैं कहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप लोग भी थोड़ा सा इस चीज को वो करो कि आप बल्कि एहतजाज तो आपको पीसीबी से करना चाहिए डिपार्टमेंट्स को। आपने उल्टा उठा के लोगों को नौकरी से कर दिए। आज आपको इस चीज का एहसास नहीं है कि आज ये कोरोना वायरस जो है इस तरीके से हो रहा है, उनके घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे, उनके रोजगार, वो आज रोड पे खड़े होकर मुजाहरा नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो ये इससे बेहतर ये कि वो आप उनको खुदकशी की तरफ राग़िब कर रहे हो कि वो जब वो ये होगा तो बहुत से लोग बिल्कुल दिल रास्ता होगा। ठीक है, इकबाल मोहम्मद अली साहब रुकने कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद थे, तफसील से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुसव्वदा पेश किया। उसके बाद इकबाल मोहम्मद अली साहब का भी मुसव्वदा कौमी असम्बली के फ्लोर पर मौजूद है और साथ साथ वो बेरोज़गार होने वाले खिलाड़ियों के लिए मुस्तकबिल में आवाज़ बुलंद करने का इरादा रखते हैं। कौमी खेल हॉकी की बात कर लेते हैं। हॉकी 5 से कौमी खेल की सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान किया गया है जिस पर कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान हॉकी की कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में खेलों की सरगर्मियाँ मुअत्तल थीं, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम खेलों की सरगर्मियाँ बहाल हो रही हैं।
इसी तरह पाकिस्तान में भी हॉकी की सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अगस्त के आखिर में हॉकी 5 टूर्नामेंट करवाने का ऐलान किया है। इसके अलावा हॉकी फेडरेशन ने कौमी सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों को वबा अलाउंस देने का भी फैसला किया है। शॉर्टलिस्ट करदा खिलाड़ियों के बैंक अकाउंट्स में 30-30 हज़ार रुपये मुंतकिल किए जाएंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अगस्त के आखिर में कौमी 5 हॉकी टूर्नामेंट कराने की मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। दूसरी जानिब SOPs के साथ सितंबर-अक्टूबर में नेशनल चैंपियनशिप कराने की हिकमत अमली भी बनाई जा रही है। उधर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा ने हॉकी 5 के हवाले से कहा है कि हॉकी 5 से खेल को नई सिमत मिलेगी। ये हॉकी में T20 क्रिकेट की तरह मकबूल होगा। उनका ये भी कहना है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने भी हॉकी 5 वर्ल्ड कप कराने का ऐलान किया हुआ है। वक्त दुनिया में इसका जो एक नया आइडिया आया हॉकी 5 का, वो ये है कि FIH इस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि हॉकी 5 अब पाकिस्तान में स्कूल हॉकी में, यूथ हॉकी में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और अगर हमने स्कूलों में दोबारा हॉकी रिवाइव करनी है, क्लब लेवल पे करनी है, तो हॉकी 5 एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। आपके शायद दिल में हो कि 23 में FIH ने हॉकी 5 वर्ल्ड कप भी अनाउंस किया हुआ है, जो इस पेंडेमिक की वजह से शायद एक साल आगे चला जाए, लेकिन हम अपनी तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं। और इस सिलसिले में कोचिंग कोर्सेज भी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने करवाने शुरू कर दिए हैं। तो हमने अपने कोचेस भी उसमें डाले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हॉकी 5 को भरपूर तरीके से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। और ये एक ऐसी शक्ल होगी जैसे क्रिकेट में T20 है, इसमें हॉकी में ये हॉकी 5 के रूप में आएगी। और ये इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट के साथ ये काम शुरू होगा और हॉकी को एक नई सिमत मिलेगी। उधर दूसरी तरफ वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 की मेज़बानी कतर करेगा। वर्ल्ड कप स्नूकर चैंपियनशिप रवा साल नवंबर-दिसंबर में कतर में मुनक्किद होगी। टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली टीमों का ऐलान आइंदा माह किया जाएगा। इसके अलावा कतर रवा साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले मुतादिद इंटरनेशनल इवेंट्स की मेज़बानी भी करेगा। इस बात का ऐलान इंटरनेशनल बिलियर्ड एंड स्नूकर फेडरेशन IBSF की जानिब से वीडियो कॉन्फ्रेंस में किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये भी तय हुआ है कि टूर्नामेंट से कबल दीगर ममालिक में फ़्लाइट्स खुलने का जायज़ा लिया जाएगा। कतर इससे कबल 2 मरतबा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की मेज़बानी कर चुका है। पाकिस्तान ने भी 2 मरतबा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की मेज़बानी की है। 1996 और 1993 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप की मेज़बानी की थी। रवा साल कतर में होने वाला ये 46वां वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप टूर्नामेंट होगा। अब तक पाकिस्तान ने 3 मरतबा वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया है। 1994 में पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद यूसुफ ने पहला स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल अपने नाम किया था। 2012 में मोहम्मद आसिफ ने दूसरी बार पाकिस्तान के लिए स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीता। 2019 में टर्की में होने वाले स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ ने एक बार फिर फतह हासिल की और चैंपियन बनकर सामने आए। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।